जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो आपके पास दिन की शुरुआत में खुद को तैयार करने और अपने वर्क्स को प्रायोरिटी देने के लिए टाइम होता है। सुबह का टाइम क्वाइट और अनइंटरप्टेड होता है, जो मेंटल क्लैरिटी और ताजगी प्रदान करता है। आप इस टाइम का उपयोग ध्यान लगाने, एक्सरसाइज करने, किताबें पढ़ने या अपने कार्यों की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं। ये आदत आपको दिन भर के लिए एनर्जी और प्रेरणा देती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने से आपका बॉडी एंड माइंड पहले से ज्यादा सक्रिय और ताजगी से भरा होता है, जो पूरे दिन के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। इस आदत से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और आप दिन भर के वर्क्स में खुद को ज्यादा ध्यान केंद्रित पाते हैं। ध्यान और मेडिटेशन करना। जब हम अपनी मेंटल स्टेट को शांत और कंट्रोल्ड रखना चाहते हैं, तो ध्यान और मेडिटेशन सबसे प्रभावी तरीके होते हैं। रोज कुछ मिनटों का ध्यान मानसिक शांति प्रदान करता है और मानसिक थकान को दूर करता है। ध्यान करने से आप अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपकी मेंटल स्टेट मजबूत होती है। ये न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और आपकी मेंटल क्लैरिटी में सुधार लाता है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो आप खुद को बेहतर तरीके से जानने और समझने की स्थिति में होते हैं, जो आपकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। मेडिटेशन से न केवल आप तनाव से मुक्त होते हैं, बल्कि ये आपकी आत्मा को भी शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव को आप आसानी से झेल सकते हैं। फॉलोइंग अ हेल्थी डाइट। ये आदत न केवल आपके बॉडी के लिए, बल्कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। जब हम बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट का कंज्यूमशन करते हैं, तो हमें न केवल शारीरिक ताकत मिलती है, बल्कि हमारे दिमाग की कार्य क्षमता भी बेहतर होती है। एक सही डाइट न केवल बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, बल्कि ये आपकी त्वचा, बाल और समग्र स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर फूड इंग्रेडिएंट बॉडी में न्यूट्रिशन का सही स्तर बनाए रखते हैं। जब आपका बॉडी स्वस्थ होता है, तो आपका मन भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा अच्छी आदतें जैसे कि कम चीनी, ज्यादा पानी पीना और जंक फूड से बचना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करती हैं। सही डाइट का सेवन न केवल आपकी उम्र बढ़ाता है, बल्कि ये आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी मजबूत करता है। पढ़ने की आदत। जब हम किताबें पढ़ते हैं, तो ये हमारी सोच और मानसिकता को विस्तारित करता है। पढ़ने से हम नई जानकारी प्राप्त करते हैं, जो हमें नए विचार, दृष्टिकोण और समस्या सुलझाने के तरीके प्रदान करती है। ये हमारी रचनात्मकता और विचारशीलता को भी बढ़ाता है। पढ़ाई से हम न केवल अपने नॉलेज में इजाफा करते हैं, बल्कि ये हमें समझने की शक्ति भी देता है कि दुनिया कैसे काम करती है। किताबों से हमें न केवल जानकारी मिलती है, बल्कि ये हमारी कल्पना को भी जगाती है और हमें खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। जब आप किताबें पढ़ते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, अपनी सोच को विस्तार देते हैं और नए दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। पढ़ाई से आप हमेशा कुछ नया सीखते हैं और यही आदत आपकी मानसिक स्थिति को भी सशक्त बनाती है। कृतज्ञता व्यक्त करना। जब हम हर दिन उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारे जीवन में संतुलन और शांति आती है। कृतज्ञता हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन में पहले से ही कितनी अच्छी चीजें हैं, बजाय इसके कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे पास नहीं है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारे दिल में पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस का कम्युनिकेशन होता है, जिससे हम आत्मसंतुष्ट और खुश रहते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करने से न केवल हम मानसिक शांति महसूस करते हैं, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। यह आदत न केवल हमें जीवन के अच्छे पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, बल्कि हमें आंतरिक शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। जब आप कृतज्ञ रहते हैं, तो आपका नजरिया बदलता है और आप जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। लिखने की आदत। लिखने की आदत से हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बाहर निकाल पाते हैं, जिससे हमारे दिमाग पर दबाव कम होता है। ये हमें हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स को समझने में मदद करता है और हम अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सर्कमस्टेंसेस को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, बल्कि ये है कि हम अपनी रिएक्शंस और थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में अपने थॉट्स और एक्शंस को खुद डिसाइड करता है, न कि बाहरी सर्कमस्टेंसेस के आधार पर अपनी रिस्पॉन्सेस देता है।
जब हम प्रोएक्टिव होते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं और अपनी थिंकिंग को सही डायरेक्शन में टेक कर सकते हैं। इस हैबिट से हम किसी भी प्रकार की सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कर पाते हैं और अपनी थॉट्स और एक्शंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कीप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ये सोच सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और हम अपनी स्टेप्स इस प्रकार टेक करते हैं कि हमें अपने गोल तक रीच करने में कोई ऑब्स्टिकल ना हो। दूसरी हैबिट, बिगिन विद द एंड इन माइंड, ये बताती है कि जब हम किसी टास्क की बिगिनिंग करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा फाइनल गोल क्या है। इसका मीनिंग ये है कि हमें अपनी डायरेक्शन क्लियरली सेट करनी चाहिए, ताकि हम जो भी डू करें वो हमारे लाइफ्स पर्पस के अनुरूप हो। यदि हम किसी भी टास्क को बिना किसी पर्पस के करते हैं तो हम लॉस्ट हो सकते हैं और टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। इसके विपरीत, जब हम अपने अंडरलाइंग पर्पस के बारे में क्लियरली सोचते हैं तो हम जो भी स्टेप उठाते हैं वे उस डायरेक्शन में होते हैं जो हमारे लाइफ्स पर्पस के अनुरूप होते हैं। इस हैबिट के द्वारा हम अपने लाइफ्स जर्नी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देते हैं और उस डायरेक्शन में करेक्ट एफर्ट्स करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी का ड्रीम है कि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, तो उसे अपने डेली टास्क्स को इस तरह से प्रायोरिटाइज करनी चाहिए कि वो अंत में उस गोल को अचीव कर सके। तीसरी हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये प्रिंसिपल हमें ये सिखाती है कि हमें अपने टाइम और एफर्ट का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है जब हम सबसे पहले उन टास्क्स को करें जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसका मीनिंग ये है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियरली डिफाइन करनी चाहिए और उन टास्क्स को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए जो हमारे लाइफ्स गोल्स के लिए नेसेसरी हैं। अक्सर हम छोटी छोटी थिंग्स में उलझकर अपने बड़े गोल को भूल जाते हैं, लेकिन इस हैबिट के द्वारा हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ये हैबिट हमें ये सिखाती है कि हमें केवल इमीडिएट प्लेजर्स और रिलीफ के बजाय लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान फोकस करना चाहिए। इस हैबिट से हम अपने गोल्स को सिस्टमैटिकली परस्यू करते हैं और अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी के पास टाइम की कमी है और उसे वर्क और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना है, तो उसे सबसे पहले उन टास्क्स को प्रायोरिटाइज देनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे उसका लॉन्ग टर्म गोल पूरा हो सकता है। चौथी हैबिट, थिंक विन विन, हमें ये सिखाती है कि किसी भी सिचुएशन में हमें केवल अपनी ही विक्ट्री को नहीं, बल्कि सभी पार्टीज की विक्ट्री को देखना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि हम हर एक सिचुएशन में ये सोचें कि सभी लोग कैसे बेनिफिट हो सकते हैं। ये हैबिट हमें ये समझाती है कि अगर हम हर किसी की नीड्स और पर्सपेक्टिव्स का रिस्पेक्ट करते हैं तो हम अधिक सेटिस्फैक्शन और सक्सेस अचीव कर सकते हैं। विन विन थिंकिंग से ये इंश्योर होता है कि हम जिस प्रॉब्लम पर वर्क कर रहे हैं उसमें सभी की इन्वॉल्वमेंट होती है और सभी के बेनिफिट्स के लिए सोल्यूशन फाउंड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक टीम के रूप में वर्क करते समय हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि सभी टीम मेंबर्स अपने अपने थॉट्स और पर्सपेक्टिव्स के साथ कंट्रीब्यूट करें, ताकि अंततः वो सॉल्यूशन एक कलेक्टिव विन बन सके।